छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो प्लांट्स का अरेंजमेंट कैसे करें, छत गार्डन को कैसे डिज़ाइन करें, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो बहुत लोग होते हैं जो बिगनर होते हैं, जिन्हें बगीचा लगाने का शौक़ होता है, उन्हें पता नहीं होता। तो कुछ ये चीज़ें बहुत काम की हैं और इनको जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो होती है वो छत पर वज़न कहाँ रखें, कितना वज़न रखें, कैसे रखें, कहीं छत को नुकसान तो नहीं होगा, क्या छत में सीलन तो नहीं होगी। तो सबसे पहले इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो करना क्या है कि गमला जहां आप रख रहे हैं ना, आपको ये नोटिस करना है कि जो ये हमारी कॉलम और बीम होता है, मकान बनाते हैं तो एक फ्रेम बनता है आजकल, तो जो फ्रेम के ऊपर की पट्टी होती है उसे बीम कहते हैं। वो बीम पूरी दीवार का वजन लेता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। जो एक पूरी दीवार का वजन ले लेता है, उस बीम के ऊपर हम गमलों का, हैवी वेट गमलों का, देखिए आप ये लाइन से इसीलिए आपको रखे दिख रहे हैं कि इस पूरी लाइन के नीचे बीम है मेरी बिल्डिंग में। तो जहां आपके बीम होते हैं उसी लाइन पर छत पर आप वजन रखेंगे। तो जब आप मेरा गार्डन देखते हैं तो एक चौकोर फ्रेम सा बनता है। आप अगर कल्पना करें तो इसके नीचे चौकोर बीम है, और अगर मैं ये गमले नहीं रखती तो इस बीम के ऊपर आप चाहते तो दीवार उठा सकते थे। तो यहाँ अगर अगला फोर्थ फ्लोर बनता तो दीवार बन सकती थी ठीक उसी जगह पर जहाँ की दीवार उठती थी। तो दीवार तो बहुत सक्रिय जगह में उठ जाती। हम क्या करते हैं, उस जगह पर, उसके आसपास की जगह पर भी, क्योंकि बीम के जितना नज़दीक आसपास भी वजन लेने की क्षमता होती है। या फिर आप ये करें कि अगर बीम कॉलम पर नहीं रख रहे तो पूरी छत पर इक्वल वेट फैला दें, स्प्रेड कर दें। तो एक निश्चित दूरी पर, मान लो आप 2-2 फुट या 4-4 फुट की दूरी पर गमलों की लाइन लगा सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। एक देखो, आप इधर भी देख रहे हैं, मैंने लाइन में ही कर रखा है। और दूसरा है कि सीपेज ना आए। तो मेरा कोई भी ग्रो बैग या गमला मैंने कोशिश की है कि छत से ऊपर उठा के रखूं। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी नेग्लिजेंस में हो जाता है, बाकी ज़्यादातर ग्रो बैग मेरे ईंटों पर रखे हैं या किसी रिंग पर रखे हैं या ऐसी जाली बना रखी है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ईंटों पर होने से डायरेक्ट छत के संपर्क में नहीं आता। और लिफ्ट करके क्यारी बना लें, या मैंने जैसे फ्रेम बना के नीले ड्रम रखे हैं, या जैसे ये टंकी पे ऊपर रख दिए हैं। तो दो चीज़ें तो हो गई आपकी, कि एक तो वेट और दूसरा छत से ऊपर। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप देखें छत में कहाँ धूप आती है। जहाँ धूप आती है वहाँ सनलाइट में होने वाली, तेज़ धूप में होने वाले पौधे, जैसे कि अडेनियम वगैरह, मैं वहाँ रखती हूँ जहाँ सुबह से शाम तक की धूप, और सारी सब्जियाँ वहीं लगाती हूँ जहाँ तेज़ धूप आती है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सब्जी वर्गीय पौधे बिना धूप के नहीं होते। और कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ सुबह की धूप आती है और शाम की नहीं आती, तो वहाँ हम भाजियाँ वगैरह लगा देते हैं। और अगला ये टिप भी होती है कि आप अगर बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं ना, तो आप एक फ्रेम भी ऊपर, जाल भी बना के रखें। ये देखिए आप, इस कोने में भी बहुत अच्छी धूप आती है। तो आप जब पौधे लगा रहे हैं तो ये भी एक चीज़ देखें कि इधर से सनराइज हो रहा है पूर्व से, और जाके जहाँ सनसेट होता है ना वो दिशा आपकी, तो दक्षिण वाली दिशा थोड़ी खाली रखें। मतलब ऐसा ना हो कि जिधर से धूप आ रही है उधर ही आप कोई बड़ा पौधा रख दें और उस पौधे की छाया छोटे गमलों पे पड़ रही है और उनको धूप नहीं लग रही है। जैसे मेरा ये कोना है, देखो इस पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो हमारा उत्तर मुखी दीवार होती है ना, उस पर धूप नहीं आती। तो सारे शेड लविंग प्लांट रखें। तो आप जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वज़न कहाँ रखना है, गमले लिफ्ट करके रखना है, भाजियाँ किधर बोना है, और
जो तेज़ धूप वाले, धूप पसंद करने वाले अडेनियम वगैरह और सीजनल फ्लावर भी तेज़ धूप पसंद करते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में लगते हैं। अगर धूप नहीं होगी तो इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होगी और फ्लावरों में कलर भी नहीं आएगा। इसके अलावा क्या, आपका नल का इंतज़ाम भी बीच में रखें छत के, ताकि पाइप ऐसा रहे कि आप दूर दूर तक, मतलब चारों तरफ चला जाए। छत के एक कोने में अगर नल होता है तो दूसरे कोने तक हमें पाइप ले जाने में बहुत बहुत असुविधा होती है। और ये देखो मेरा फ्रेम बना है, मैं इसी फ्रेम की बात कर रही थी कि ये मेरा बहुत ऊंचा बन गया है। ये शायद 12 फीट के आसपास है ऊपर। आप 8 साढ़े 8 फीट का बनाइए। बहुत ऊंचा फ्रेम न बनवाएं, वो गलती होती है, ये मुझसे हुई जो, वो आप लोग ना करें। तो 8 साढ़े 8 फीट का फ्रेम बहुत होता है। और एक चीज़ आपको दिखाऊं कि हमारे पास जब हम पौधे तैयार करते हैं, ये देखिए शेड लविंग पौधे हैं। ये सलाद पत्ती लगी है और पान लगा है, तो पान को भी तेज़ धूप नहीं चाहिए, सलाद पत्ती को भी तेज़ धूप नहीं चाहिए। ये वो कोना है, इसमें मॉर्निंग की धूप तो आती है, पर 12-1 बजे के बाद फिर धूप खत्म हो जाती है, तो यहाँ मैंने ये लगा रखा है। तो जब आप शुरू करेंगे तो करते करते सीख जाएंगे। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब हम बागवानी करते हैं तो हम बीज लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे मेरे पास तो अडेनियम है, मैं उसकी सीडलिंग तैयार करती हूँ, रूट स्टॉक तैयार करती हूँ। ये सारा देखिए, फ्रंट में कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गार्डन में जब हम बैठे तो गार्डन ब्यूटीफुल लगे। ये देखिए छत के एक कोने में ये ऐसी पट्टी में रखा है कि जब मैं इसको कैमरे से दिखा रही हूँ तो ये दिख रहा है। अदरवाइज आप मेरी छत पे पूरी पे घूम के चले जाएंगे, ये आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसके आगे मेरे ब्लू कलर के ड्रम्स की पूरी लाइन है। ये देखो, अब ये टूटे मटके अगर आगे रख देंगे, ज़रूरत तो पड़ती है, इसको मैंने सीडलिंग के लिए इस्तेमाल किया है, तो ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन मैं उनको क्या करती हूँ, पीछे रखती हूँ। छत से, सीढ़ी से छत पर पहला कदम रखती हूँ तो ये देखिए पहला व्यू ये होता है। आपकी छत पर कोई आए या आप अपनी छत पर आए तो सबसे पहले से खूबसूरत ब्यूटी आपके पास आए, है ना। फिर ये छाँव वाला कोना जहाँ आपने भगवान रख रखे हैं या थोड़ा कुछ एस्थेटिक सा कर रखा है, तो आपका मन, डेकोरेटिव जो आइटम है, अगर आपके पास जो ट्रे गार्डन वगैरह, तो आप यहाँ रख सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो मैंने सब्जियाँ लगाई हैं। तो जब हम छत पर एंटर करते हैं तो सबसे पहले ब्यूटीफुल वाला पार्ट हो, फ्लावरिंग पार्ट हो, फिर सब्जियाँ हो, और फिर मुड़ के दूसरे कोने में आती हूँ मैं, तो ये हमारी सारी फिर सब्जियां लगी हैं। और पीछे रखी है नर्सरी, जो दिखाई ही नहीं देती किसी को। अगर कैमरा में घुमा रही हूँ तो आपको दिखाई दे रही है। तो बस आप जब उस पर छत पर बगीचा बना रहे हैं तो अरेंजमेंट करते समय उसको ब्यूटीफाई भी करें। एक से गमले लगाएं। जब आपके एक जैसे गमले होते हैं ना लाइन से, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे मैंने ग्रो बैग रखे हैं तो लाइन से पूरे ग्रो बैग रखे हैं। नीले ड्रम लिए हैं तो मैंने एक से फ्रेम बना के लाइन से ड्रम लिए हैं। या मेरे अडेनियम जो शुरू में आपने देखे वो रखे हैं, तो वो भी बिल्कुल एक जैसे मैंने गमले लिए हैं। और अगर आप खरीद ही रहे हैं तो एक बार इकट्ठा खरीदें, एक जैसा खरीदें, उससे गार्डन बहुत बहुत सुंदर लगता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे बताए तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपना टेरेस गार्डन। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।